साथियों, मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस शुभ काम को करने के लिए हम सब एकत्रित हुए और इस शुभ काम को आप सबके सामने इसका यहाँ शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत हुई है। उसके लिए जीकैप के सभी पदाधिकारीगण, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, आप सबको बहुत ढेरों बधाई। लंबे समय से इस मुहिम को चालू किया था और आज इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है। और उन सब लोगों को जिन्होंने इस भवन के निर्माण के लिए आगे आकर योगदान देने का, आर्थिक मदद देने का जो आज घोषणाएं करी हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो साथियों, कृष्णपाल जी केंद्र के मंत्री हैं, मैं तो अब पहली बार कोई कार्यक्रम आपके साथ शरीक हो रहा हूं मैं, लेकिन मैं देख रहा था कि हरियाणा से आप सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन जब मंच पे लोगों के नाम ले रहे थे तो बिना पढ़े सबके नाम आपको याद थे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप राजस्थान के सब लोगों के संपर्क में हो और सबको आप याद करते हो। और आपने जो योगदान दिया इस भवन के निर्माण में, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और एक बार बाद में आऊंगा कृष्णपाल जी, सबको मैं बात बोल देता हूँ। सब लोगों ने बातें रखी मुझसे, पूर्व वक्ताओं ने, और सबकी बातों से मैं सहमत हूँ। समाज के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो संसाधन की जरूरत पड़ती है, और प्रदेश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण जगह पर इस भवन का निर्माण होगा। अलग अलग इसमें योजनाएं बना रखी हैं। मुझे सभी साथियों ने बताया कुछ दिन पहले कि क्या हमारी योजनाएं हैं। मेरा इतना निवेदन है कि इमारत कितनी बड़ी बन जाए, कितने कमरे बना लें उसके अंदर, लेकिन जब इन कमरों से, इन भवनों से कामयाब बच्चा नहीं निकलेंगे, कामयाब मैं बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ जागरूक हो जाना, शिक्षित हो जाना वो एक बात है, लेकिन जब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी, कामयाबी के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसको हमें समझना पड़ेगा। और ये जमाने की वास्तविकता है कि प्रतिस्पर्धा है, और हमारे जो गांव शहर में बच्चे रहते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जब तक उनको हम इस लायक नहीं बनाएंगे कि ना सिर्फ जागरूक हों, शिक्षित हों पढ़ाई में और बात करने में। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में नंबर नहीं आ पाते। इंटरव्यू में नंबर लाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, मुझे खुशी है कि इस बिल्डिंग में हम वो काम नहीं करना चाह रहे हैं कि बच्चों को इंटरव्यू की शिक्षा दें, ताकि वे अपने कॉन्फिडेंस से अपने सवाल जवाब वो कर सकें। क्योंकि जब तक वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, जो झेपता है, जो गांव घाड़ी में रहते हैं, जयपुर में आते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल पूछो तो थोड़ी घबराहट जहन में है। हम काम करेंगे। कुछ दिन पहले जब मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया था, तो मैंने कहा हम जरूर आएंगे। और मुझे खुशी है कि आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग पृष्ठभूमि के, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंत्री महोदय भी यहाँ पर आए हैं। और इंदिरा जी बोल रहे थे कि सरकार में कुछ कमी है, राज्य सरकार में। मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार में भी कमी है। कृष्णपाल जी, राज्य मंत्री का जो पद है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और आप तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। जैसा आप भी कह रहे थे और वक्ताओं ने बोला, राजनीतिक जीवन में हर दल की एक भूमिका होती है, हर विचारधारा को लोग कुछ पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा पिछले 20-25 सालों में कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो विचारधारा, जो संगठन लोगों को जोड़ने की बात करता है, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में, कड़वा घूंट पीकर भी लोगों को एकत्रित करने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, उन विचारों को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा समाज है, अलग अलग सोच हो सकती है, और आपस में गलतफहमी पैदा करना बड़ा आसान सा काम है, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बातों को समझकर, सोच विचार कर अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी बोली में, अपने काम करने के तरीके से अगर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका लोग उसको देखकर उसका अनुसरण करते हैं।
और जिन जिन लोगों ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए हम काम करेंगे। कुछ दिन पहले जब मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया था तो मैंने कहा हम जरूर आएंगे, और मुझे खुशी है कि आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग पृष्ठभूमि के, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंत्री महोदय भी यहाँ पर आए हैं, और इंदिरा जी बोल रहे थे कि सरकार में कुछ कमी है, राज्य सरकार में। मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार में भी कमी है। राज्य मंत्री का जो पद है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, और आप तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। जैसा आप भी कह रहे थे और वक्ताओं ने बोला, राजनीतिक जीवन में हर दल की एक भूमिका होती है, हर विचारधारा को लोग कुछ पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा पिछले 20-25 सालों में कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो विचारधारा, जो संगठन लोगों को जोड़ने की बात करता है, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में, कड़वा घूंट पीकर भी लोगों को एकत्रित करने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, उन विचारों को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा समाज है, अलग अलग सोच हो सकती है, और उधर भी आपस में गलतफहमी पैदा करना बड़ा आसान सा काम है, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बातों को समझकर, सोच विचार कर अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी बोली में, अपने काम करने के तरीके से अगर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका लोग उसको देखकर उसका अनुसरण करते हैं। और जिन जिन लोगों ने गरीबों के लिए, किसानों के अंदर, संसद के बाहर, और मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ये वास्तविकता है, विधानसभाओं में देखा मैंने, संवाद का तरीका, वो सहजपन, वो विनम्रता, वो आत्मीयता, वो जो बड़ा होता है वो झुककर जो रहता है, वो पुरानी कहावत है, ऐसे नहीं बनी। वो लोग उसको देखते हैं, हमसे लोग उम्मीद करते हैं, और नौजवान देखता है हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे देश में, समाज में, प्रदेश में, तो देश को हम अच्छी दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जीकैप के सभी जो हमारे साथी हैं बहुत लंबे से संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि अब तक जो चंदा आप लोगों ने लिया है उसका पूरा विवरण वेबसाइट पर है, और पारदर्शिता होगी तो मुझे लगता है कि आपका योगदान 100 गुना बढ़ेगा। पारदर्शिता बहुत अनिवार्य है, और मुझे खुशी है कि शुरुआत से ही आपने पाई का हिसाब एक वेबसाइट पर रखा है। कोई बटन दबा के देख सकता है कि कितना धनराशि किसने दी और कहां पे खर्च हुआ। और आज भी मैंने हिसाब तो लगाया नहीं, लेकिन काफी इकट्ठा हो गया आज। आप तक रुके तो 2 करोड़ और हो जाएगा। और रूप सिंह जी 2 दिन रुके तो 20 करोड़ हो गए। दिवाड़ी में इतने दाम बढ़ गए जमीनों के, कुछ नहीं कर सकते लोग। लेकिन अभी मैं 2-4 साथियों से बात कर रहा था, तो मंत्री जी ने योगदान दिया, उसके लिए बहुत आभार, और सब साथियों ने बोला है। लेकिन अभी मैंने, क्योंकि खटाना जी जो है हमारे पूर्व विधायक, ये कर्मचारी रह चुके हैं, कर्मचारी रह चुके हैं, तो मैंने कहा भाई आप सब भी आपको करना चाहिए। तो उन्होंने लिहाज बोल दिया कि आप बता देना कैसे क्या करना है। तो मैं तो आपको इतना ही बोल रहा हूं, आप सब साथियों से बात कर लो, और जो कोई योगदान दो वो लाखों में नहीं होना चाहिए बस। एक घंटे की बात नहीं है, ये सब। मुझे इतनी खुशी है, अजीत सिंह जी की जो माता है, अजीत सिंह जी की धर्मपत्नी, वो पेंशन में से पैसे दे रही। आप कल्पना करो, एक महिला इस उम्र में कह रही मेरा बेटा जो करे सो करे, मैं अपनी पेंशन से पैसा दे रही हूँ। तो उन्होंने कुछ सोचा, तो उन भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। और जितने हम सब लोग बैठे हैं, सिर्फ घोषणा नहीं करनी, इसको धरातल पर उतारना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बहुत खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए, कांच की, संगमरमर की, उसमें आराम से हम लोग बैठ के ऑफिस में चाय कॉफी पिए, उससे बेहतर ये है कि हम अपना एक टारगेट रखें कि हमें आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद इतने बच्चे बच्चियों को यहाँ पर पास करवाना है, उनको अच्छी शिक्षा देकर इस लायक बनाना है कि पदों पर बैठे। चले बोल रहे थे, जो पायलट साहब कहते थे, और मैं बचपन में जब भाषण सुनता था तो मैं समझता था, मैंने कहा ये मेरे पिताजी जो है एक ही बात को हर बार क्यों दोहराते हैं।
फिर मैंने सोचा कि इस बात को बार बार बोलने से वो बात घर करेगी कि जो व्यक्ति, जो किसान, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, गांव में रहता है, शहर में रहता होगा, छोटे ढाणी में रहता है, वो व्यक्ति जो आज असहाय है, मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन वो अपना पेट काटकर अपने बच्चे बच्ची को पढ़ा रहा है, अगर उसके बच्चे बच्ची पढ़ जाएंगे, इस लायक बन जाएंगे कि वो अच्छी नौकरी करें। हर व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति बैठकर इस लायक बन जाए कि देश की नीतियों में योगदान हो, इतना बड़ा उद्योगपति बन जाए, इतना बड़ा भामाशाह बन जाए कि देश प्रदेश में जो नीतियां लागू होती हैं उसको उसका प्रभाव रहे, उन पदों पर बैठे जहां से देश में बिजली, सिंचाई, रोजगार जहां से देते हैं, उन पदों पर वो बैठेंगे बच्चे बच्चियां, तब जाके ये देश और गांव आगे बढ़ सकते हैं।